जय दोस्तों, नमस्कार, आभार, अभिनंदन और एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त राजेंद्र चौहान और एक लंबे अंतराल के बाद क्योंकि इन दिनों में एक पुस्तक लिखने पे बिज़ी हूँ। हमारे डूंगरपुर के ही रहने वाले शिवेंद्र सिंह जी डूंगरपुर जाने पहचाने फिल्म मेकर और फिल्म संरक्षण, कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन पे एक बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं। और चूँकि मैं इनको कई सालों से जानता हूँ, बस उन्होंने ऑफ़र किया और मैंने स्वीकार कर लिया। एनी हाउ, तो इसके कारण से काफ़ी लंबे अंतराल से मैं आपको जोड़ नहीं पाया था, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर। कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है। बहुत कुछ वर्षों पहले, बहुत नहीं, बहुत कुछ वर्ष पहले अनुपम खेर साहब का एक शो आया था, ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है। उसकी ताज़ा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। सचिन तेंदुलकर साहब, जिन्होंने कि अपने करियर की शुरुआत एज ए मीडियम पेसर बॉलर ने की थी, जब वो रमाकांत आचरेकर साहब के वहाँ पे कोचिंग कर रहे थे। और अजीत आगरकर, विनोद कांबली, ये सब उनके शिष्य थे। और अजीत आगरकर की एज ए बैट्समैन थे, लेकिन बाद में कुछ कारण ऐसे बने कि अजीत आगरकर बॉलर बन गए और सचिन तेंदुलकर बैट्समैन, और बाद में की कहानी तो आप सबको मालूम है। तो बस ऐसी बहुत सारी कहानी हमारी खुद की ज़िंदगी में घटती है। हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हो कुछ उड़ जाता है, ज़िंदगी में हम कुछ और बन जाते हैं। तो बस यही सब चीज़ें हैं। साथ ही साथ जीना इसी का नाम है, यानी कि हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं और ऐसी कहानी एक हमने सुनी थी आरजे कार्तिक साहब। वैसे ये कहानी सच्ची है, वो बात अलग ही उन्होंने प्रेजेंट की थी। विल्मा रुडोल्फ करके एक युवती हुई है अमेरिका में। बहुत साल पहले उनका जन्म एक अश्वेत परिवार में होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं श्वेत अश्वेत को नहीं मानता, लेकिन हमारे देश की आज़ादी के पहले आपको मालूम है कि अश्वेतों के साथ बहुत ही भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है, खासकर जो यूरोपियंस लोग हैं, अमेरिकन, जो तथाकथित गोरे लोग जिन्हें हम कह सकते हैं, वो अश्वेतों से काफ़ी भेदभाव रखते थे। और आपको मालूम है कि इसी को लेकर साउथ अफ्रीका कई देशों तक कई सालों तक आज़ाद भी नहीं हुआ। और बाकी सबकी कहानी, महात्मा गांधी की ट्रैवलिंग के बारे में आप जानते हैं। वहाँ ये सब देखने के बाद ही महात्मा गांधी ने यहाँ के असहयोग आंदोलन और तमाम चीज़ें शुरू की। लेकिन यहाँ पर हम आप बात करेंगे विल्मा रुडोल्फ की। तो विल्मा रुडोल्फ का जन्म अमेरिका के एक अश्वेत परिवार में हुआ था। एक बहुत ही गरीब परिवार में। उनकी जो माताजी थी वो नौकरानी का काम करती थी, घरों में छोटा मोटा काम किया करती थी, जबकि उनके जो पिताजी थे वो एक कुली का काम करते थे। यानी कि कुल मिलाकर भी कह सकते हैं बहुत ही एक निम्न वर्ग, मतलब एक गरीब परिवार से उनका ताल्लुकात था। और जब सिर्फ 2.5 साल की थे, उस समय उनके पैरों में कुछ दर्द होने लगा। तो उनकी माँ ने कहा कि क्यों हो रहा है। फिर डॉक्टर को जाके बताया, तो डॉक्टर ने कहा कि शायद शी गॉट उनकी बीमारी है पोलियो, जिसकी वजह से शायद शी कांट मूव एनी मोर। तो फिर बाद में उनको कैलिपर्स लगाना पड़ा और उनका ये शायद कभी चल नहीं पाएगा, ऐसा डॉक्टर को कह रहा था। क्योंकि उस समय इतना इलाज था नहीं विश्व में, अब तो पूरा विश्व पोलियो फ्री हो चुका है, लेकिन उस समय हालात कुछ और थे। तो 2.5 साल की उम्र के बाद इनको कैलिपर्स लग गए और फिर बाद में उनको स्कूल रख दिया गया। चूँकि स्कूल रखना भी ज़रूरी था, कैलिपर्स की सहायता धीरे धीरे वो अपने स्कूल की तरफ जाती थी। वहाँ पर एक स्पोर्ट्स प्रोग्राम हो रहा था उनके स्कूल में, वहाँ पे उन्होंने देखा और फिर बहुत ही ध्यान से उन्होंने महसूस किया कि वाह, मैं क्यों नहीं दौड़ सकती। घर पे आए और घर पे आने के बाद उन्होंने अपनी माताजी से कहा कि मम्मी मैं क्या दौड़ नहीं सकती। तो उनकी माँ ने कहा क्यों नहीं बेटा, अगर तुम दृढ़ करो तो दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कि नहीं हो सकता है। तो बस उसी दिन सोच लिया और कुछ समय के बाद उनके जो कैलिपर्स थे उनको निकाला और निकाल के धीरे धीरे चलने लगी। फिर धीरे धीरे उनकी स्पीड बढ़ने लगी और एक मरतबा ऐसा है कि वो आराम से फ्री हैंडली चलने लगी। तो बस उस समय डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने भी कहा बहुत खुशी की बात है, ये बहुत ही बड़ा आश्चर्य की बात है, शायद कुछ बहुत बड़ा काम होने वाला है इनकी ज़िंदगी में, तभी ये कुछ हुआ है। होना ही वाला था और इसके आगे कि हम बताएंगे इस कहानी में आपको। और उसके बाद जब वो वापस आई तो डॉक्टर ने कहा कि मेरा आशीर्वाद आपके साथ में है, लेकिन शुरुआत में आप ऊंची हील के जूते पहनिए, बास्केटबॉल में धीरे धीरे आपका जो बैलेंस हो बनेगा। ऐसे कुछ किया और 11 साल की उम्र में उन्होंने दौड़ना भी शुरू कर दिया अपने स्कूल्स में, वहाँ पे दौड़ने लगी थी। लेकिन शुरुआत में वो 7-8 मरतबा वो हार रही थी, 8 मरतबा लगातार हारने लगी, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उस चीज़ को उन्होंने बाकायदा। उसके बाद वहाँ अमेरिका में एक कोच थे जिनका नाम था एच टेम्पर, इस तरीके का कुछ नाम था। उनको जाके वो मिली और शी सेड कि मैं भी दौड़ना चाहती हूँ। तो जो कोच साहब थे उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, अगर आप इतने दृढ़ निश्चय हैं, ये सब चीज़ होने के बावजूद भी अगर आप दौड़ रही है, चल रही है, तो नथिंग इज़ लाइक दैट। तो उसके बाद 1960 में आपको मालूम है, जो कि वो रोम ओलंपिक हुए थे, उसमें उनका चयन कर लिया गया। और रोम ओलंपिक में 3 रेसों में उनका नाम लिया गया, 100 मीटर, 200 मीटर और उसके बाद रिले, जो कि 4 उसमें प्रतियोगी भाग लेते। तो 100 मीटर में रीना हाइट ऐसा कुछ खिलाड़ी थी, उनसे उनके साथ कंपटीशन था। तो 100 मीटर की दौड़ में भी वो फर्स्ट आई
उसके बाद 200 मीटर की उसमें भी वो फर्स्ट आई। और उसके बाद एक अंतिम जो कंपटीशन था वो था रिले 4x100 रिले, और उसमें 4 धाविकाओं को दौड़ना था, बिकॉज शी वॉज द फास्टेस्ट, क्योंकि 100 और 200 से जीत चुकी थी वो, और गोल्ड मेडल उनको मिल गया था। तो उस समय शी वॉज डिक्लेयर्ड द फास्टेस्ट वुमेन ऑन द अर्थ, यानी कि ओलंपिक में 100 या 200 मीटर में जितना, दोनों दो प्रतियोगिता अपने आप में बहुत ही बड़ी काम करती है। तो उनको सबसे पीछे रखा गया, बिकॉज लास्ट का जो ट्रैक होता है उसमें बहुत ही तेज़ दौड़ना पड़ता है, क्योंकि अंतिम जो डेस्टिनेशन होता है वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो उनको अंतिम प्रकार गया। तो वहीं पे भी वही कंपटीशन उनके साथ में था। तो जब वो दौड़ रही थी तो अचानक वो जो बैन होता है उनके हाथ से गिर गया बैन, तो तुरंत उठाया, उसका बहुत ही ज़्यादा उन्होंने स्पीड बढ़ाई, और जो 100x4 रिले थी वो भी जीत लिया, यानी कि 100 में भी जीती, 200 में भी जीती, और 100x4 जो रिले था उसको भी जीत लिया। तो यानी कि आप एक अंदाज़ लगा सकते हैं। कहानी हम आपको इसलिए सुना रहे हैं कि कई मरतबा क्या होता है कि हमारे शुरुआत के रिजल्ट काफ़ी ख़राब आते हैं, और हम कहते हैं कि